राष्ट्रपति ने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि वो 14 सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन आखिरकार क्या है पूरे मामले का इंप्रूवमेंट? क्योंकि 15 मई से अब मामला जुलाई के आखिर तक आ गया है, तो ये पूरे मामले पर क्या है सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरा पूरा मामला जो था वो राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के था, जहां सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला ले लिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जिसके अनुच्छेद 201 और 200 में क्रम से कहीं भी नहीं लिखा गया है, जो संविधान में है, कि वो कोई भी समय सीमा किसी भी विधेयक को लेकर होगी राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, लेकिन सिर्फ 2 जजों की कमेटी ने इस पर फैसला सुना दिया और कहा कि आपको 3 महीने में फैसला लेना पड़ेगा किसी विधेयक को लेकर के। और अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम चीजों का इस्तेमाल करके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके फैसला सुना दिया। अब इन सबके बीच में एक खबर आ रही है कि सरकार अनुच्छेद 142 के विध्वंस के मूड में है। इस तरह के गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि जिसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था कि ये हमारे लोकतंत्र पर एक न्यूक्लियर मिसाइल संसद पर है, जो जब चाहे जब जैसे भी चाहे अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके वो हमारे फैसलों को पलट देता है। अब संसद से ये अनुच्छेद 142 को शायद विध्वंस किया जा सकता है। बहरहाल ये आगे जब आएगा हम खबर दिखाएंगे, लेकिन हम अब आते हैं उन 14 सवालों के जवाब पर जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे, उसकी स्टेटस क्या है। अनुरोध करेंगे इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देना चाहिए, आप दीजिएगा। और क्या आपको लगता है अनुच्छेद 142 का विध्वंस होना चाहिए, नहीं खत्म किया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल, आज जो 14 सवाल मतलब 15 मई को पूछे गए थे और जिसका जवाब जनता एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट देगा, आपको यहां पर उसके भी जवाब मिलेंगे कि आखिर उन 14 सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अंडर द टेबल, या क्या है पूरे मामले के इंप्रूवमेंट, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज ये मुद्दा देश की सियासत और संवैधानिक गलियारों में तूफान मचा दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट के विवाद की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवाल पूछे थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसका जवाब अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं पता चल रहा आया है। ये पूरा मामला, इस सब जो है वो सवाल इतना अहम क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध करने के लिए भी कहा है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आखिर ये टकराव क्यों हो रहा है, तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक एक पॉइंट बिंदुवार सिलसिले से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं खबर की तरफ। एक बार फिर से चाहेंगे कि आप सभी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मानस मिश्रा, ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। संविधान और सवालों के पेश सबसे पहले हम समझना चाहूंगा इस पूरे मामले का शुरू कहां से हुआ था। भारत का संविधान दुनिया के सबसे जटिल और मजबूत संविधानों में से एक है। यह हमारे देश की रीढ़ है, जो हर संस्था, चाहे वो संसद हो, सरकार हो, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट हो, सबके लिए नियम और कर्तव्य तय करता। लेकिन क्या अगर इसमें 2 बड़े संवैधानिक पद, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, आपस में किसी मुद्दे को लेकर के आमने सामने आ जाए, तो ये सवाल आज हमारे सामने है। बात शुरू होती है मई 2025 से, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए। ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये सवाल सीधे सीधे इस बात के से जुड़े हुए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधेयक पर सहमति या देने या असहमति जताने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है
कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी बिल के पास करने का या खारिज करने के लिए कितना समय लेना है? यह सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि भारत के संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को छूते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल अचानक क्यों उठे, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह मामला तमिलनाडु से शुरू होता है, जहां राज्य सरकार और गवर्नर यानी राज्यपाल के बीच एक लंबा विवाद चल रहा था। तमिलनाडु सरकार के कई विधेयक पास किए थे, लेकिन गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, ना तो इस पर मंजूरी दी और ना ही इसको खारिज किया। ये जितने बिल थे वो कई महीनों से लटके हुए थे। इसे नाराज होकर के तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और वहां पर गुहार लगाती है गवर्नर बिल्स पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, कुछ टिप्पणियां की जिसमें कहा गया कि गवर्नर बिल्स पर जल्दी फैसला लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। केंद्र सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये रुख उनकी स्वायत्ता पर सवाल उठा रही है। यहीं से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे ताकि संवैधानिक स्थिति साफ हो सके। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, आप जरा उसको रुकिए और समझ लीजिए। यह अनुच्छेद 143 जिसके तहत राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी क्षेत्र अधिकारी यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है। इसका मतलब है कि ये अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो कानूनी या संवैधानिक सवाल देश हित के महत्वपूर्ण हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के उस राय को मांग सकते हैं। लेकिन यहां एक पेच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कोर्ट चाहे तो जवाब दे, चाहे तो मना कर दे। ऐसा पहले भी हुआ है। उदाहरण के लिए 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में जब बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने से जुड़ा मामला राष्ट्रपति ने पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सवाल संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। तो राष्ट्रपति इन 14 सवालों का जवाब देना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं देता है तो क्या होगा? क्या यह संवैधानिक टकराव को और गहरा नहीं बनाएगा? और अगर जवाब देता है तो क्या वो राष्ट्रपति और गवर्नर की स्वायत्ता पर कोई पाबंदी लगाएगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। तमिलनाडु का कनेक्शन और स्टालिन की चिट्ठी इस कहानी पर आते हैं। जी हां, इस कहानी का अगला हिस्सा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस मामले को और गरमा दिया। 18 मई 2025 को, क्योंकि 15 मई 2025 को यह पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, और 18 मई 2025 को स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित 8 राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिख दी। इन सवालों चिट्ठी में उन्होंने राष्ट्रपति से 14 सवाल का विरोध करने की अपील की। स्टालिन का तर्क था कि राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना राज्यों की स्वायत्ता पर हमला है। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नरों को बिल पर जल्दी फैसला लेने का निर्देश दिया तो ये राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि कोर्ट ऐसी समय सीमा तय नहीं कर सकता है, तो गवर्नर और राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत मिल जाएगी, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। अब स्टालिन की चिट्ठी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी शासित राज्यों ने इसे विपक्ष की सियासत करार दिया, जबकि गैर बीजेपी राज्य स्टालिन के समर्थन में आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टालिन का एक कदम सिर्फ सियासी या वाकई राज्यों के हित की बात कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें गवर्नर और राज्यों के बीच रिश्तों को देखना होगा। गवर्नर बनाम राज्य सरकार पुराना विवाद। भारत के गवर्नर और सरकारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। संविधान के मुताबिक गवर्नर राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। उसका काम है कि वो राज्य सरकार के कामकाज पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर केंद्र को रिपोर्ट करे। लेकिन कई बार गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच तनातनी हो जाती है, खासकर तब जब राज्य में गैर बीजेपी सरकार हो, गवर्नर केंद्र में बीजेपी सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करे। तमिलनाडु में यह टकराव कई बार देखने को मिला है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और DMK सरकार के बीच कई मुद्दों पर ठन चुकी है, चाहे वो नीट परीक्षा का बिल हो या फिर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का मामला। गवर्नर ने कई बार सरकार के फैसलों को रोका या उन पर देरी की। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि गवर्नर जानबूझकर उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि गवर्नर का तर्क है कि वो सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा ही मामला पंजाब में भी देखने को मिला। यहाँ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और आम आदमी पार्टी के सरकार के बीच बिल्स को मंजूरी देने के लेकर विवाद हुआ था।
पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और कोर्ट ने कहा वहां भी गवर्नर को जल्दी फैसला लेने की सलाह दी थी। इन मामलों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या गवर्नर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देना चाहिए। राष्ट्रपति के 14 सवाल जो थे वो अब उस पर आते हैं, क्योंकि 14 सवाल जिन्हें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, हालांकि इन सवालों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इन कुछ प्रमुख सवालों की जानकारी सामने आई। इनमें से कुछ सवाल हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रपति या गवर्नर को किसी बिल पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय करे? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है या ऐसी व्याख्या कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे? क्या गवर्नर या राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने के लिए मजबूर करना संवैधानिक स्वायत्तता का उल्लंघन है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की सीमा तय करते हैं, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे कि वो राष्ट्रपति या गवर्नर को समय सीमा के लिए बाध्य करे। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों का तर्क है कि आप गवर्नर बिल्स को अनिश्चित काल के लिए लटकाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जवाब अब सुप्रीम कोर्ट का अगर रुख करे तो जवाब क्यों नहीं दिया गया? अब ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया। क्या वो जानबूझकर चुप है या फिर कोई वजह है? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट जवाब नहीं देता है तो एक तरह की संवैधानिक टकराव को और बढ़ा सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सावधानी बरत रहा है। अगर कोर्ट जवाब देता है और कहता है कि वो समय सीमा तय कर सकता है तो ये केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के लिए यहाँ सहज स्थिति पैदा कर सकता है। अगर कोर्ट कहता है कि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है तो ये राज्यों को झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी चुनौती है कि वो ये इस मामले को कोई फैसला संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देता है जो केंद्र को ज्यादा ताकत देता है तो विपक्षी दल से संघीय ढांचे पर हमला बता सकते हैं, और अगर फैसला राज्यों के पक्ष में जाता है तो केंद्र सरकार इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला मान सकती है। बीजेपी और विपक्ष को जो है इस मामले में बताएं तो सियासी रंग भी ले सकता है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति ने सिर्फ संवैधानिक सवाल उठाए हैं जो उनका अधिकार है। पार्टी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और राष्ट्रपति या गवर्नर को स्वायत्तता सवाल नहीं उठाने चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष खासकर डीएमके और एक अन्य गैर बीजेपी दल इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी गवर्नर के जरिए गैर बीजेपी राज्यों को सरकारों को कमजोर करना चाहती है। एमके स्टालिन की चिट्ठी सियासी जंग को और हवा दी है। स्टालिन ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को से एकजुट होने की अपील की और अगर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सवालों के जवाब में गवर्नर को ताकत दी तो ये राज्यों को अधिकार का हनन होगा। स्टालिन का एक कदम न सिर्फ सियासी है बल्कि केंद्र राज्य के संबंध में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कहता है इतिहास? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। आपको इतिहास के बारे में बताएं तो जब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसा टकराव हुआ, इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं, लगभग 15 बार, जब संवैधानिक संस्थाओं के बीच मतभेद उभरे हैं। उदाहरण के लिए 1970 में के दशक में इंदिरा गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव कई बार देखने को मिला। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में फैसला दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। यह फैसला सरकार को रास नहीं आया था, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की मजबूत किया। इसी तरह से गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच भी कई बार विवाद हुए। 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल के गवर्नर और ममता बनर्जी के सरकार के बीच और हाल ही में केरल और तमिलनाडु के गवर्नर के फैसलों के लेकर विवाद देखने को मिला। ये सभी मामले बताते हैं कि भारत के संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखना कितना जटिल है। अब इस पर आगे क्या होगा? अब सवाल यह है कि इस मामले का भविष्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 रास्ते हैं। एक तो जवाब देना, या तो कोर्ट एक 5 सदस्यीय कमेटी इसमें बैठा सकता है और पीठ बनाकर सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन ये जवाब केंद्र और राज्य सरकार के बीच नया विवाद भी जन्म दे सकता है। दूसरा है जवाब ना देना। कोर्ट जवाब देने से इनकार कर सकता है, जैसा कि यहां पर इस्माइल फारूकी मामले में किया था, लेकिन इससे संवैधानिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। और आखिरी मामला जो है, इस मामले को टालते रहना, यानी कोर्ट इस मामले को लंबित रख सकता है ताकि तनाव कम हो और सियासी माहौल शांत हो जाए तो फिर कुछ करें। वहीं सियासी
तौर पर यह मामला 2025 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। बिहार और अन्य राज्यों के होने वाले चुनाव में यह मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का मौका मान रहा है, जबकि बीजेपी इसे संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा का मामला बता रही है। एक नाजुक संतुलन है ये, क्योंकि ये था राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला। ये सिर्फ दो संस्थाओं का टकराव नहीं, बल्कि ये भारत की संघीय व्यवस्था, संवैधानिक स्वायत्तता और केंद्र राज्य संबंधों का सवाल है। राष्ट्रपति के 14 सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं, ये तो बड़ा वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस मामले का असर देश की सियासत और संवैधानिक ढांचों पर लंबे समय तक रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों का सवालों का जवाब देना चाहिए? क्या फिर गवर्नर को बिल्स पर जल्दी फैसला लेने के मजबूर करना सही है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और जितना हो सके नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। हमारे हाथों को सशक्त करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।